हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ गीता शर्मा और हम पढ़ रहे हैं जियोग्राफी का चैप्टर 10 लाइफ इन द डेजर्ट। द हॉट डेजर्ट सहारा डेजर्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं, उसका क्लाइमेट, फ्लोरा, फोना ये पढ़ चुके हैं। तो आज हम देखते हैं पीपल, यानी कि सहारा डेजर्ट में लोग कैसे रहते हैं, क्या वो कपड़े पहनते हैं, किस एनिमल्स को वो पालते हैं, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। तो जो सहारा डेजर्ट है, डिस्पाइट इट्स हार्श क्लाइमेट हैज़ बीन इनहेबिटेड बाई वेरियस ग्रुप्स ऑफ पीपल। यहाँ बहुत ही हार्श टाइप का, यानी कि बड़ा ही हार्ड, बड़ा ही तेज़ गर्मी वाला क्लाइमेट है। और लेकिन कुछ वेरियस ग्रुप्स यहाँ पे रहते हैं, जिसमें से हु परस्यू इनहेबिटेड बाई वेरियस ग्रुप्स हु परस्यू डिफरेंट एक्टिविटीज़। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं, वो अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं, जिसमें से मेन कौन है, बेडोइंस और तुर्गिस। These groups are nomadic tribes rearing livestock such as goat, sheep, camel and horses. ये जो ग्रुप्स हैं इनमें नोमैडिक ट्राइब्स यानी कि जो लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं और वो क्या करते हैं, गोट, शीप, कैमल और हॉर्सेस, इन एनिमल्स को पालते हैं। These animals provided them विद मिल्क, और ये जो एनिमल्स हैं उनको क्या प्रोवाइड करते हैं, ये उनको मिल्क, हाइड्स फ्रॉम विच दे मेक लेदर फॉर बेल्ट्स, साथ में उनको उनकी हाइड्स का मतलब क्या होता है, हाइड्स का मतलब होता है उनकी जो स्किन है, उनके हेयर वगैरह उनको मिलते हैं, जिससे वो क्या बनाते हैं, लेदर फॉर बेल्ट, स्लीपर्स, वाटर बॉटल, ये सारी चीज़ें बनाते हैं। तो हेयर इज़ यूज्ड फॉर मैट, जो हेयर हैं वो किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, हेयर मीन्स एनिमल्स हेयर, मैट्स बनाने के लिए, कारपेट्स बनाने के लिए, क्लोथ्स बनाने के लिए और ब्लैंकेट्स बनाने के लिए। दे वेयर हैवी रोप्स एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट डस्ट स्टॉर्म्स एंड हॉट विंड्स। इसके अलावा वो क्या पहनते हैं, दे वेयर हैवी रोप्स, वो हैवी रोप्स पहनते हैं और किसके लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए डस्ट स्टॉर्म्स और हॉट विंड्स, यानी कि जो गर्म हवाएं हैं, तूफ़ान जो है, उनसे बचने के लिए वो भारी कपड़े डालते हैं। द ओसिस इन द सहारा एंड नील वैली इन इजिप्ट स्पोर्ट्स सेटल्ड पॉपुलेशन। जो सहारा के अंदर ओसिस है, ओसिस का मतलब जहाँ पे ग्रीनरी पाई जाती है, और नील वैली जो इजिप्ट के अंदर है, वहाँ पे काफ़ी सारी पॉपुलेशन रहती है। सिंस वाटर इज़ अवेलेबल, वहाँ पे पानी भी अवेलेबल है, इसलिए जो पीपल हैं वो क्या करते हैं, वहाँ पे डेट और पाम ग्रो करते हैं। क्रॉप्स सच एज राइस, इसके अलावा जो क्रॉप्स हैं वहाँ पे राइस, व्हीट, बार्ले, बीन्स ऑल्सो ग्रो। इजिप्टियन कॉटन फेमस वर्ल्ड वाइड इज़ ग्रोन इन इजिप्ट। जो इजिप्टियन कॉटन है वो सबसे ज़्यादा फेमस कहाँ पे है, जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, ये इजिप्ट में ग्रो की जाती है और बहुत सारे लोग इसको ग्रो करते हैं। इसके अलावा द डिस्कवरी ऑफ ऑयल ए प्रोडक्ट इन ग्रेट डिमांड, जो ऑयल है उसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है पूरे वर्ल्ड में। अल्जीरिया में, लीबिया और जो इजिप्ट है वो क्या है, धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है, यानी यहाँ का जो डेजर्ट है। अदर मिनरल्स, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स यहाँ पे पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, आयरन है, फास्फोरस है, मैग्नीज है और यूरेनियम है। द कल्चर लैंडस्केप ऑफ सहारा इज़ अंडरगोइंग चेंज। इसके अलावा जो कल्चर लैंडस्केप है, जो कल्चर चेंज है, जो कल्चर लैंडस्केप है, एरिया है, वो भी क्या है, हो रहा है सहारा में, अब धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है। ग्लीमिंग ग्लास केस्ट ऑफ बिल्डिंग्स, अब वहाँ पे क्या है, ग्लास बिल्डिंग्स, यानी कि जिसमें शीशे लगे हुए होते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, मॉस्की, सुपर हाईवे, क्रिस क्रॉस, ये सारी चीज़ें बन रही हैं। पहले क्या होता था, कैमल पाथ होता था जिस पे कैमल चलते थे, लेकिन अब वहाँ पे सुपर हाईवे रोड बनाए जा रहे हैं। ट्रक्स आर रिप्लेसिंग, इसके अलावा जो ट्रक्स हैं वो रिप्लेस हो गए हैं अब किसकी जगह पे, कैमल की जगह पे। जो ट्रेड पहले कैमल्स करते थे, अब ट्रक्स के जरिए वो ट्रेड किया जाता है। जो तुर्गीज़ हैं, सीन एक्टिंग एज गाइड टू फॉरेन टूरिस्ट, इसके अलावा जो तुर्गीज़ हैं वो क्या हैं, वो एज ए गाइड के रूप में क्या करते हैं, एक्टिंग करते हैं। मोर एंड मोर डोमेस्टिक हर्ट्समैन आर टेकिंग टू सिटी लाइफ फाइंडिंग जॉब इन ऑयल एंड गैस ऑपरेशन। ज़्यादा से ज़्यादा जो नोमैडिक हर्ट्समैन हैं, हर्ट्समैन मीन्स जो पशुओं को पालते हैं, वो क्या करते हैं, अब शहरों में उन्होंने जाना शुरू कर दिया है और वहाँ पे जॉब वगैरह प्राप्त करते हैं, जैसे ऑयल है, गैस ऑपरेशंस हैं, इनमें वो जॉब करना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो इस तरह से वहाँ के जो लोग हैं उनका जीवन इस टाइप का है। तो ये तो था हमारा सहारा डेजर्ट, जिसमें हमने वहाँ का जीवन, वो कहाँ पे लोकेटेड है, उनका फ्लोरा, फोना, एनिमल्स, ये सब कुछ पढ़ा। तो नेक्स्ट हम जो पढ़ने वाले हैं, डू यू नो देख लेते हैं। साइड में जो डू यू नो दिया गया है,
कि क्या कहता है कि डिप्रेशन आर फॉर्म्ड व्हेन द विंड ब्लो अवे द सैंड्स। यहाँ पे जो विंड ब्लो होती है, हवाएं जब चलती हैं तो रेत क्या होती हैं, फैलती हैं। इन द डिप्रेशन वेयर अंडरग्राउंड वाटर रीच द सरफेस ओसिस इज फॉर्म्ड। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे जो अंडरग्राउंड वाटर है वो पहुँचता है सरफेस तक, तो ओसिस फॉर्म्ड होते हैं। तो एरिया कैसा बन जाता है, वहाँ का फर्टाइल बन जाता है, जो पीपल है उस पर सेटल होते हैं, वहाँ पे रहते हैं, क्रॉप्स ग्रो करते हैं। और जो एबनॉर्मली जो टेफिलेट ओसिस है मोरक्को में इज़ अ लार्ज ओसिस, ये मोरक्को के अंदर है टेफिलेट ओसिस, जो कि काफ़ी लार्ज है और इसकी जो एरिया है लगभग 13,000 स्क्वायर किलोमीटर है। तो नेक्स्ट हमारा डेजर्ट है कोल्ड डेजर्ट। और ये कोल्ड डेजर्ट कहाँ पे है, कोल्ड डेजर्ट जो है वो है लद्दाख के अंदर। और लद्दाख कहाँ पे है, इंडिया के अंदर। तो ये हमारा नीचे मैप दिखाया गया है जिसको हम देखेंगे अभी। लद्दाख इज़ अ कोल्ड डेजर्ट, इसका वर्ड ओरिजिन दिया गया है। लद्दाख इज़ मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, ये 2 वर्ड से बना है। ला मीनिंग माउंटेन पास एंड डाक मीनिंग कंट्री। ला का मतलब है माउंटेन पास और डाक का मीनिंग है कंट्री। डू यू नो है द्रास वन ऑफ द कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस ऑन अर्थ इज़ लोकेटेड इन लद्दाख। जो द्रास है वो एक कोल्डेस्ट हैबिटेटेड प्लेस है, यानी कि ऐसा प्लेस जहाँ पे जो लद्दाख में लोकेटेड है और ये बहुत ज़्यादा ठंडा एरिया है जो द्रास एरिया है। तो कोल्ड डेजर्ट को देख लेते हैं। जो कोल्ड डेजर्ट है हमारा लद्दाख इज़ अ कोल्ड डेजर्ट लेइंग इन द ग्रेट हिमालय। जो लद्दाख है वो कोल्ड डेजर्ट एरिया है जो ग्रेट हिमालय में है। ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर के इस साइड में है। कराकोरम रेंज इन द नॉर्थ एंड द जस्कार माउंटेन इन द साउथ एनक्लोज इट। इसके अलावा जो कराकोरम रेंज है वो नॉर्थ में है और जस्कार माउंटेन इसके साउथ एरिया में है। सिवल्स काफ़ी रिवर्स जो है यहाँ पे फ्लो होती हैं, कुछ नदियाँ जैसे कि इंडस है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमंग दैम। ये जो इंडस रिवर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर है सभी में। द रिवर फॉर्म डीप वैली गोर्जिस। जो रिवर है वो क्या बनाती है, डीप वैली बनाती हैं और गोर्जिस बनाती है। सेवरल ग्लेशियर्स आर फाउंड इन लद्दाख। कुछ जो ग्लेशियर्स हैं वो लद्दाख में पाए जाते हैं जैसे कि गैंगरी ग्लेशियर। नेक्स्ट द एल्टीट्यूड इन लद्दाख वेरी फ्रॉम अबाउट 3,000 मीटर इन कारगिल टू मोर देन 8,000 मीटर इन द कराकोरम। जो एल्टीट्यूड है लद्दाख का वो 3,000 मीटर कारगिल में है और 8,000 मीटर कराकोरम रेंज पे है। ड्यू टू इट्स हाई एल्टीट्यूड द क्लाइमेट इज एक्सट्रीमली कोल्ड। हाई एल्टीट्यूड होने की वजह से जो क्लाइमेट है वो काफ़ी ज़्यादा कोल्ड है, काफ़ी ड्राई है। एयर एट द एल्टीट्यूड इज सो थिन। जो हवा होती है काफ़ी पतली होती है। जो हीट होती है सन की हीट बहुत ही कम यहाँ पे पहुँचती है। द डे टेम्परेचर इन समर आर जस्ट वो 0 डिग्री। अगर हम गर्मियों की बात करते हैं तो टेम्परेचर यहाँ पे 0 डिग्री होता है और अगर हम नाइट की बात करें तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना पहुँच जाता है, बिलो -30 डिग्री सेल्सियस। तो इट इज़ फ्रीजिंग कोल्ड इन द विंटर व्हेन द टेम्परेचर में रिमेन बिलो -40 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से जो फ्रीजिंग कोल्ड है विंटर में एंड व्हेन द टेम्परेचर में रिमेन बिलो, जो टेम्परेचर क्या होता है नीचे चला जाता है -40 डिग्री सेल्सियस फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। तो एज इट लाइज, तो इस तरह से क्या है एज इट लाई, तो ये कहाँ पे इन द रेन शेडो ऑफ द हिमालय, ये हिमालय की रेन शेडो में है। एंड देर इज़ लिटिल रेनफॉल, तो यहाँ पे जो रेनफॉल होता है बहुत ही कम होता है। एज लो एज 10 सेंटीमीटर एवरी ईयर, तो पूरे साल में कितना, जस्ट 10 सेंटीमीटर। एंड द एरिया एक्सपीरियंस फ्रीजिंग विंड्स एंड बर्निंग हॉट सनलाइट। जो फ्रीजिंग विंड्स हैं यहाँ की काफ़ी ठंडी हवाएं चलती हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट इफ़ यू सिट इन द सन विद योर फीट इन द शेड। आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि अगर आप यहाँ पे सनलाइट में बैठते हो तो आपके जो पैर हैं उस पर क्या हो जाता है, शेड हो जाती है। तो यू मे सफ़र फ्रॉम बोथ सन स्ट्रोक एंड फ्रोस्ट बाइट एट द सेम टाइम। तो इस तरह से यहाँ पे क्या है, सन स्ट्रोक जो है काफ़ी तेज़, सन की जो गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा होती है और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा होती है, जो दोनों ही क्या है असहनीय होती हैं। यानी कि जो ठंड है उसको भी सहन करना बड़ा ही मुश्किल है। तो डू यू नो दिया गया है और डू यू नो में क्या है, लद्दाख इज ऑल्सो नोन एज खापा चान विच मीन्स स्नो लैंड। जो लद्दाख है उसको खापा चैन के नाम से भी जाना जाता है, जिसका क्या मतलब होता है, जिसका मतलब होता है स्नो लैंड। तो लद्दाख का ये मैप दिखाया गया है। ये हमारा इंडिया जो है जम्मू कश्मीर का जो पार्ट है उससे अलग है। ये वाला जो एरिया है ये लद्दाख एरिया है। तो आपने इंडिया का मैप लेना है या हाथ से भी बना सकते हो। इस मैप को आपने बनाना है और इसमें अपने क्या क्या फील करना है, लद्दाख रेंज, जो ये लद्दाख रेंज दी गई है, डेहरा गुम्पस, सियाचिन ग्लेशियर, श्यालोक रिवर्स, इसके अलावा यहाँ पे इंडस रिवर जो ये मानसरोवर लेक से निकलती है, जो इंडस रिवर है और ये यहाँ पे पाकिस्तान में फॉल आउट होती है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर है यहाँ की। इसके अलावा यहाँ पे कारगिल है, ये रेड कलर की डॉट लगी हुई है, जो जिला है लेह,
लेह जो है ये इसकी क्या है, कैपिटल है। जो लेह है ये क्या है, कैपिटल है लद्दाख की। इसके अलावा आपने फ़ील करना है बारालाचा, रोहतांग पास। तो ये सारा का सारा एरिया आपने फ़ील करना है। थैंक यू, हैव नाइस डे।